हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि बिल से कानून को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग मिलेगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि उनके ख्याल में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रज्जत पसंदाना नौइयत का है। बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग हासिल होगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ये बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं और बिला खौफ व ख़तर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब को दफन कर दिया। नए कानून से मुजरिम माफिया को NRO 2 मिलेगा। 1200 में से 1100 अरब रुपए के केसेस नैब के दायरा कार से निकल जाएंगे। इमरान खान ने कहा एहतसाब का निज़ाम तबाह करना साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का बुनियादी हदफ था। खुर्रम दस्तगीर ने जिसकी तस्दीक की है। NRO 2 के लिए मईशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया। तारीख साजिश के मंसूबा साजों और इसे कामयाब बनाने वालों को माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा जिस शख्स की अपनी दहलीज पर जरूरतमंद एहतजाज कर रहे हो वो सूबे का हुक्मरान भी हो, उनकी मदद कर सकता हो, लेकिन बेहिसी और लाताल्लुकी का मुजाहिरा करे तो ऐसे शख्स की हर कॉल पर अवाम भी उसी तरह लाताल्लुक रहेंगे जैसे धरना और गुज़श्ता रोज के एहतजाज पर रहे। इमरान खान और उनकी मुनाफिकत को अवाम अच्छी तरह पहचानते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF प्रोग्राम 1-2 दिन में बहाल हो जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF का तनख्वाहों में इजाफे से कोई ताल्लुक नहीं। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन वालों पर टैक्स नहीं लगेगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि अमीरों पर टैक्स लगेगा, गरीबों को रिलीफ देंगे। क्या IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर भी? IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी तनख्वाह में पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह तो वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगा। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख इंशाअल्लाह ताला उनको फंडामेंटल करेंगे। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी हो किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन। डॉलर की उड़ान बुलंद से बुलंद तर होती जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 209 रुपए 96 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 21 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 209 रुपए 96 पैसे का हो गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 21 पैसे इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब और पसमानदा तबके के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से 5 बुनियादी अशियाए ज़रूरिया कम नरखों पर फराहम करने की हिदायत कर दी। चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालें और चावल बाजार से कम नरखों पर दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मज़कूरा सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए पूरे मुल्क में गरीब और पसमानदा तबके को फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफे का जामे मंसूबा 2 हफ्ते में पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पसमानदा तबके को इस वक्त रिलीफ की सबसे ज्यादा जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख जबकि अलीम खान के पास 1 अरब 70 करोड़ से जायद के असासे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जाहिर किए। हमजा शहबाज की 3 ज़रई ज़मीन की मालियत 3 करोड़ 97 लाख है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया। हमजा शहबाज की पहली अहलिया मेहरुन्निसा 50 लाख रुपए के असासों जबकि दूसरी अहलिया राबिया हमजा 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से जायद असासों के मालिक निकले। अलीम खान के पास 1 अरब 70 करोड़ से जायद के असासे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख के असासों के मालिक निकले। परवेज इलाही ने 6 करोड़ 78 लाख की गैर ज़रई ज़मीन जाहिर की। फ्लोर मिल की मालियत 99 लाख रुपए जाहिर की। परवेज इलाही की अहलिया 10 करोड़ के असासों की मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन की तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सब्तैन खान 1 करोड़ से जायद असासों के मालिक हैं। सूबाई वजीर अवैस लगारी 44 करोड़ के असासों के मालिक। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी 2 करोड़ से जायद असासों के मालिक हैं। मियां महमूदुल रशीद 18 करोड़ से जायद के असासों के मालिक हैं।
साबिक सूबाई वजीर मुराद रास 38 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन की तफसीलात के मुताबिक रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने 9 करोड़ 94 लाख के असासे जाहिर किए। हिना परवेज भट्ट को 2 अदद घर तोहफे में मिले। रुकन पंजाब असम्बली सानिया आशिक ने 35 लाख मालियत के असासे जाहिर किए। उस्मा बुखारी 24 लाख रुपए मालियत के असासों की मालिक हैं। उनके पास 70 तोले सोना भी है। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केसेस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को नुमाइंदे के जरिए हाजिरी लगाने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने एहतसाब अदालत लाहौर की रूबरू पेश होकर कहा कि कौमी जिम्मेदारी मिली है, हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए। कभी IMF से मुज़ाकरात, कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद और कभी गवादर के मामला देखता हूँ। वजीर आजम ने कहा इससे कबल जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी यकीनी बनाई, जो कि उनका फ़र्ज भी है। वजीर आला हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के लिए ऐवान मुख्तस करने की तहरीक वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की, जिसको मंजूर कर लिया गया। तहरीक में कहा गया है कि इजलास 21 जून या किसी और दिन को कौमी असम्बली हॉल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर और कराची के ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग और बेज़ाब्तगियों पर एक्शन ले लिया। NA 240 कराची में बेज़ाब्तगियों पर पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को 22 जून को तलब कर लिया गया है। SP कोरंगी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब किया गया है। इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मरासला लिख दिया। सिंध के बल्दियाती और NA 245 कराची के इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ को भेजे गए मरासले में पंजाब और स्वात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी सिक्योरिटी मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा ने साबिका इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध को भी मरासला लिखा और NA 240 के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में बदअमनी, फायरिंग और बैलेट बॉक्सेस छीनने के वाकयात पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली से इमरान खान के मुल्क टूटने और फौज मुखालिफ बयानात पर विफाकी हुकूमत को खत लिखने का मुतालबा कर दिया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान ने कुर्सी की खातिर पार्लियामान की धज्जियां बिखेरी। सदर ने पहली मरतबा भी इलेक्शन बिल वापस भेजा, दोबारा फिर ऐसा किया। सदर का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, आइन से खेलने की कोशिश ना करें। ये हमारी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन नहीं छीन सकते। कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पे एक्ट नोटिफाई कर देगा। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपट्टी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिलना। अब सदर साहब ने पहली दफा रिजेक्ट किया, बेशुमार उसमें उन्होंने चीजें लिखी। लॉ मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने एक एक पॉइंट का जवाब भी दिया। दूसरी दफा गया, उन्होंने फिर कह दिया जी मुझे बहुत अफसोस की बात है जो अखबार में लिखा था। अफसोस की बात है, यहां बैठ के उसमें देती अपने रिकमेंडेशन, यहां बैठ के उसके ऊपर कार्रवाई करते, यहां बैठ के बात करते। प्रेसिडेंट साहब हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि मुल्क में महंगाई कहां तक पहुंच गई, ज़खायर 9 अरब डॉलर तक रह गए हैं। इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकला। उन्होंने एक बार फिर मुतालबा दोहराया कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। 9 बिलियन डॉलर आज जिस वक्त मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और जो लोग इनको लाए हैं वो भी पछताएंगे, ये ख़ुद भी पछताएंगे। इमरान खान की कॉल पर किस तरह कौम निकली है, बारिश में, सख्त बारिश में भी निकली है। ये जो चोर दरवाजे से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इलेक्शन की डेट दी जाए ताकि ये 12 जमातें जो चोर दरवाजे से इकट्ठी हुई हैं इसका फ़ैसला हो जाए कि लोग इस 12 जमाती चोर इत्तेहाद के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि दुनिया में कई ममालिक ने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की की, भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। करप्शन के बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। पाकिस्तानी कौम उतनी ही चोर है जितनी किसी दूसरे मुल्क की कौम चोर है। सियासी और मौशी तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है।
लाहौर समेत पंजाब भर में रात 9 बजे कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद करने के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया। रावलपिंडी के ताजिरों ने हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिए। राजा बाजार, ट्रंक बाजार, मोती बाजार में दुकानें खुली हैं। कमर्शियल मार्केट सादिकाबाद और भाबड़ा बाजार में भी कारोबार हो रहा है। दूसरी तरफ लाहौर समेत बेशतर शहरों में दुकानों के शटर 9 बजे बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बाजार भी 9 बजे बंद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताउन को मुआशी शराकत दारी में बदला जाए। सऊदी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों से खिताब करते हुए कहा, सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन किया। Now is the time that we should build a roadmap, a program through which not only we can enhance our tajara, but also investments, Saudi investments in Pakistan in various fields, walks of life, where our Saudi brothers earn profits. Their investments are fully secured under the law of the land. They can repatriate their profits, and people of Pakistan benefit from these investments in terms of employment. ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आम हालात में ऐसे रिमार्क्स नहीं देना चाहिए थे। ईमान मज़ारी ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, इसलिए उनके खिलाफ FIR की ज़रूरत नहीं। अदालत ने ईमान मज़ारी के इदारे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत का कहना था कि ईमान मज़ारी ने माफ़ी मांगी है और निदामत का इजहार किया है। ईमान मज़ारी ने मुस्तक़बिल में जुर्म ना दोहराने की वाज़ेह यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया।